और लोकसभा में आज गूंजेगा एसआईआर का शोर। चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार का दिन जहां पर वंदे मातरम को लेकर लगातार चर्चा हुई और आज एसआईआर को लेकर कुछ इसी प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। प्रश्नकाल के बाद 10 घंटे तक इसमें बहस होगी और ये जो 10 घंटे हैं किस प्रकार के रहेंगे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। लोकसभा में आज एसआईआर का शोर गूंजेगा। चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। तो प्रश्नकाल के बाद 10 घंटे तक होगी बहस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में आज एसआईआर का शोर गूंजेगा। तो चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी की ओर से की जाएगी। प्रश्नकाल के बाद 10 घंटे तक बहस होगी। और देखिए, अगर बात बीते दिन की करें यानी कि सोमवार की करें तो सोमवार को संसद में वंदे मातरम पर चर्चा कराने को लेकर जो बहस यहां पर देखने को हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 सबसे बड़ी वजह, राष्ट्रीय भावना और एकता का संदेश और साथ ही बंगाल चुनाव से जुड़ा राजनीतिक संकेत, 1937 में वंदे मातरम के हिस्से को हटाने की बहस को सामने रखना और इसके साथ ही बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाना, विपक्ष के साथ टकराव से ध्यान हटाना। तो ये तमाम जो चीजें थी इसको लेकर वंदे मातरम में कल जो है वो चर्चा हमने सुनी। पीएम नरेंद्र मोदी का जो 1 घंटे का वो भाषण रहा उसमें 7 बार नेहरू का जिक्र किया गया और 13 बार कांग्रेस का जिक्र किया गया। और आज क्योंकि देखिए एसआईआर को लेकर ये चर्चा होनी है तो एसआईआर पर जो चर्चा होगी उसके बाद ये देखने वाली बात ये रहेगी कि आज भी किस प्रकार का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। जो कार्रवाई है वो कितनी हंगामेदार रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में आज एसआईआर का मुद्दा गूंजेगा। कल की बात करें तो वंदे मातरम को लेकर हुई थी। प्रश्नकाल के बाद 10 घंटे तक इसमें बहस होगी। तो लोकसभा में आज एसआईआर का शोर गूंजेगा। पीएम मोदी लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत की और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस और सपा ने पलटवार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद में गूंजा वंदे मातरम, पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, जिन्ना के सामने नेहरू झुके, कांग्रेस और सपा ने किया पलटवार। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर इतिहास, भावनाओं और विचारों से भरी बहस देखने को मिली, जहां पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और मातृभूमि की आजादी के लिए एक पवित्र संघर्ष का प्रतीक था। इस दौरान उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। वहीं पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर इतिहास को फिर से लिखने का आरोप लगाया। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जिस तरह से अंग्रेजों ने लोगों को बांटकर भारत पर राज किया, उसी तरह सत्ता पक्ष लोगों को बांटकर मतभेद पैदा कर सत्ता में बने रहना चाहता है। जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है
कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ऊन करना चाहते हैं। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई बहस ने एक बार फिर इतिहास, राजनीति और वैचारिक मतभेदों को नए सिरे से सामने ला दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच यह विवाद आगे और कितना तीखा होता है। टीम न्यूज स्टेट। Download our News Nation app